अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TV 21 के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। अलहदा तेलंगाना का बिल पार्लियामेंट में मंजूर। अखिलतियों के लिए सिविल सर्विसेज इम्तिहानात की मुफ्त कोचिंग। बायो एशिया कॉन्फ्रेंस का आगाज। अब खबरें तफसील से। आखिरकार अलहदा तेलंगाना की तश्कील का बिल पार्लियामेंट में मंजूर हो गया। काफी हंगामाराई के दौरान सुशील कुमार शिंदे ने बिल पेश किया और स्पीकर मीना कुमारी ने तेलंगाना के बिल को मंजूर कर लिया। बिल की मंजूरी के साथ ही तेलंगाना के कायदीन और अवाम में जोश व खरोश पैदा हो गया। तेलंगाना में बड़े पैमाने पर जश्न मनाया गया, जबकि सीमा आंध्रा कायदीन में तेलंगाना बिल की मंजूर होने पर मायूसी छा गई। माइनॉरिटी कमिश्नर शेख मोहम्मद इकबाल IPS और स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी SS शुक्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अखिलतियों के लिए सिविल सर्विसेज मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। इन्होंने कहा कि सिविल सर्विसेज के इम्तिहान से कबल स्क्रीन टेस्ट लिया जाएगा। इस स्क्रीन टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए फॉर्म दाखिल करने की तारीख 25 फरवरी आखिरी है। स्क्रीन टेस्ट में कामयाबी हासिल करेंगे इन्हें मुफ्त सिविल सर्विसेज की कोचिंग दी जाएगी। हैदराबाद में 62 हैदराबाद में, डिस्ट्रिक्ट्स में भी थोड़ा यानी है। डिस्ट्रिक्ट में भी। देन उसके बाद आई थिंक विल हैव स्क्रीनिंग टेस्ट एंड ऑल दैट ऑन 1 सेकेंड। वो मैं शुक्र साहब से चाहूंगा कि वो तफसीलात आपको बताएं। अबाउट 1027 करोड़, तो 1000 करोड़ में 200 प्लस करोड़ बिल्डिंग्स हमारे जो भी 10 प्री मेट्रिक हॉस्टल्स, 20 पोस्ट मेट्रिक और 12 रेजिडेंशियल स्कूल्स अभी पूरे प्राइवेट बिल्डिंगों में हैं। तो हमने वो मौलाना आजाद साहब के माइनॉरिटी वेलफेयर डे के दिन नवंबर 11 तो CM साहब ने प्रॉमिस किया था, तो मैं ये रिलीज इसको आप डाइवर्ट करेंगे। तो फाइल फाइनेंस को गई, फाइनेंस वाले बोले कि भाई आप अनलेस स्पेसिफिक प्लान साइट वो, तो हम पूरे कलेक्टरों से हमारा करेस्पॉन्डेंस रहा, माई DO लेटर्स लिखा, हमारी टीम मुसलसिल 2 महीने उसी इसके पीछे लगे रहे और हम सक्सेसफुल रहे। पूरे साइट्स कलेक्टरों से मंगवा के बजट प्रपोजल, फिर फाइनेंस 2-3 बार फाइनेंस डिपार्टमेंट को गया हमारा प्रपोजल, छोटी छोटी बातों से फिर हमको वापस आता गया। अब नाउ फाइनली on Saturday they have agreed and they will be releasing the administrative order भी मिल गया है। और वैसे तो 200 करोड़, अब आप पूछेंगे कि भाई 200 करोड़ इमीडिएटली देंगे, तो ये मेरे हिसाब से ये विदिन 2 मंथ्स में नहीं होगा। तो उसमें 50 to 75 करोड़ वी एक्सपेक्ट, बट इट विल बी, दिस प्रोग्राम विल बी कंटिन्यूड नेक्स्ट ईयर। बजट में भी एक डेंजर था कि भाई अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ना आए तो हमको ये लैप्स हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर इसके लिए फिर दोबारा मुश्किल से भी कोशिश करने का ये तकलीफ महसूस करना पड़ता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हम वी आर सक्सेसफुल, सो वी कुड गेट विद ग्रेट परसेवरेंस वी शुड गेट ऑल द सीट्स। गली जो है ट्रांसपोर्ट में जितने आरसी सही आप ये परमानेंट करने का मसला, स्टाफ को बढ़ाने का मसला, प्रपोजल्स भेजे हैं, ना सिर्फ भेजे हैं, डिस्कशंस भी एक राउंड हो गए हैं। इंशाल्लाह थोड़े दिन में गवर्नमेंट ऑफ माइनॉरिटीज उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर्ड बाय माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये इसकी नोडल एजेंसी उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, फाइनेंस एजेंसी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है। तो इस इदारे के तहत CDM के तहत
मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चलते हैं आंध्र प्रदेश में। जैसा पहला हमारा प्रोजेक्ट है 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग प्रोग्राम से, जिसमें 65 सेंटर से आंध्र प्रदेश। बायो कॉन्फ्रेंस का कल से आगाज हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में 250 ममालिक के डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। ये कॉन्फ्रेंस 19 फरवरी यानी कल तक जारी रहेगी। National events in Asia, organized by the Federation of Asian Biotech Associations on behalf of the government of Andhra Pradesh. BioAsia over the years has emerged as a global brand and has been extremely successful in convening the who's who of life sciences, biotech and pharma industry. After completing 10 years, Asia's biggest technology and bio-business platform, BioAsia 2014 returns bigger and enriched in more ways than one. Over the last 10 editions, BioAsia has built up a formidable reputation in 2014. We're extremely honored and privileged to have with us today our chief guest, Shri K. Pradeep Chandra, IAS, Principal Secretary, Industries and Commerce Department, Government of Andhra Pradesh. I'd request our chief guest to kindly of Medicine, University of Heidelberg, Germany. वजीर माणिक्य प्रसाद राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर डॉक्टर किरण कुमार रेड्डी पर तनकीद की और कहा कि वो अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। इन्हें तेलंगाना के बिल की मंजूरी का इंतजार करना नहीं चाहिए था। स्पीकर गाరు గాని అందరూ చొరవ తీసుకొని సీమాంధ్ర ప్రజల ఎంపీలపై ఉన్న సస్పెన్షన్ ఎత్తివేసి వాళ్ళని మాట్లాడనివ్వండి। సీమాంధ్ర ఎంపీలు వాళ్ళు ఏం చెప్తారో వినండి। ఏం చెప్తారో విని మరి ఏమి చెప్తే ఏం సాధ్యమైంది చేయడం, ఏం సాధ్యం కాదో తెలుస్తుంది। అసలు సీమాంధ్ర ప్రజాప్రతినిధులు ఎంపీలనే చర్చలోకి రానికపోవడం, సస్పెన్షన్ ఎత్తివేయడం అనేది ఇది చాలా అప్రజాస్వామికం। దీన్ని నేను ఖండిస్తున్నాను। అందువల్ల నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే కమల్నాథ్ గారు కానీ, హోమ్ మినిస్టర్ గారు కానీ, స్పీకర్ కానీ పార్లమెంట్ సభ్యులందరినీ అటెండ్ అవ్వమని చెప్పండి। వాళ్ళ సమస్యలు వినండి, విని ప్రజాస్వామ్యతంగా చర్య తీసుకోండి, ఒక డెసిషన్ తీసుకోండి। అంతేగాని సస్పెన్షన్ ఎత్తివేయకుండా ఆ ప్రాంత ప్రజల మనోభావాలను గుర్తించకుండా సీమాంధ్ర ప్రజలకు న్యాయం చేయకుండా ముందుకెళ్ళటం అనేది వెరీ అన్ఫార్చునేట్। ఇది మంచి పద్ధతి కాదు। దీన్ని నేను ఖండిస్తా ఉన్నాను। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ स्टूडेंट्स की जानिब से इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सदर के भरत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से ITI में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है। इन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि सेमेस्टर सिस्टम फौरी बर्खास्त किया जाए। तो ఈ చిన్న మీటింగ్ కి వచ్చాము, మనం అనుకోవచ్చు ఇది కేవలం చిన్న మీటింగ్ 1 అవర్ ఉంటున్నాము। मेरा नाम भरत है, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन से। में सेमेस्टर सिस्टम रखने के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में तहरीक जारी है। आज सेमेस्टर सिस्टम रख के ITI में प्रैक्टिकल्स का टाइम पूरा कम कर दे रहे, सिर्फ थियरी एग्जाम मार्क्स ओरिएंटेशन ला रहे। ITI में अगर सिर्फ मार्क्स की बात करेंगे, वो लोग मशीन पे कुछ नहीं सीखेंगे, टर्नर मशीन पे नहीं सीखेंगे, मशीनिस्ट मशीन पे नहीं सीखेंगे, तो वहाँ पर आगे जाने के बाद में कोई कंपनी में उनको जॉब नहीं मिलेगा। इस तरह के माहौल से जितने भी बच्चे अब ITI पढ़ रहे सबका फ्यूचर खराब हो जा रहा है। इसके खिलाफ हम ITI में सेमेस्टर सिस्टम रद्द करने के लिए ये तहरीक आगे ले जा रहे हैं और साथ ही साथ एक नया रूल रखें, एक सब्जेक्ट में अगर 2। हैदराबाद कलेक्टर मुकेश कुमार मीना और कारवान रुकन असेंबली जनाब अफसर खान ने गोलकुंडा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का दौरा किया और हॉस्पिटल का तफसीली जायजा लिया। रुकन असेंबली अफसर खान ने मरीजों के लिए सहूलतें फराहम करने का मुतालिबा किया। इस मौके पर साबिक डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज भी मौजूद थे। आज सुबह में MP साहब
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर दवाखाने का कलेक्टर साहब के साथ और हेल्थ कमिश्नर मैडम के साथ दौरा हुआ। इससे पहले मैं एक दौरा किया था, दवाखाने की हालत बहुत ख़राब थी, जिसको मैं एमपी साहब को वाकिफ़ करवाया था। तो एमपी साहब ने हिदायत दिए थे कि कमिश्नर और कलेक्टर को लेकर दौरा करो। आज पूरे दवाखाने का तफसीली दौरा हुआ, गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल का, और उसमें मेंटेनेंस बिल्कुल ही ज़ीरो था और बेड्स नहीं है, पूरे बेड्स पूरे ख़राब थे, और जितने भी टॉयलेट्स वगैरह ये सब पूरे, और जितने भी डॉक्टर्स की कमी थी उसके लिए और बजट के लिए कलेक्टर साहब ने भी वादा किया, और कमिश्नर मैडम भी, हेल्थ कमिश्नर मैडम भी वादा किए हैं कि वहाँ पर पूरे फैसिलिटीज़, हमारे दवाखाने में हर चीज़ है, यहाँ तक कि जनरेटर है, इन्वर्टर है और बोर है, सब चीज़ है, मगर मेंटेनेंस नहीं है। तो उसके लिए, और एम्बुलेंस है, ड्राइवर नहीं है, ऐसे कई चीज़ें, छोटे छोटे प्रॉब्लम थे। तो आज हेल्थ कमिश्नर और हमारे कलेक्टर साहब के साथ दौरा हुआ। मेरे साथ एरिया कॉर्पोरेटर जाफर हुसैन मेराज साहब और कौसर मोहिउद्दीन साहब, मोहिबान मजलिस, सभी, रवि यादव साहब, साबिका कॉर्पोरेटर, सभी थे और तफसीली दौरा हुआ। उसके बाद कलेक्टर साहब इब्राहिम बाग का दौरा किए, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट लैंड है और इंक्रोचमेंट है उसको देखे, और हमने भी बताया कि ये गवर्नमेंट की वैल्यूबल लैंड के ऊपर इंक्रोचमेंट हो रहे हैं। तो कलेक्टर साहब यहाँ आकर इब्राहिम बाग का भी दौरा किए और दूसरे प्रॉब्लम भी देखे। ऐसे एक बहुत अच्छा दौरा हुआ, और मैं चैनल के जरिए आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पहले से ज़्यादा मजबूत कीजिए। मजलिस एक वाहिद जमात है जो आपके दरमियान रह के आपके मसाइल को हल कर रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत कीजिए। सालार मिल्लत अल्लाह। शामिरपेट की रहने वाली सुक्का लक्ष्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि इनकी अराजी पर चंद लैंड ग्रैपर्स ने कब्जा कर लिया है। इस सिलसिले में पुलिस और मुतालिका एमएलए भी इनके साथ ताउन नहीं कर रहे हैं। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी मदाखलत करके इनकी अराजी ने वापस दिलाई जाए। कितना लैंड ग्राम पंचायत में थोड़ा पब्लिक झोपड़ा था 15 साल के पहले झोपड़ा था, तो जमा रेवेन्यू वाला आके निकाल तो क्या कर रहे हैं, यार बोल के टीम कर रहे, स्टेट सेक्रेटरी उन्हें ऑफिस में काम करते हैं। वैसा हो रहा है। अभी सीएम चंद्रबाबू नायडू टीवी पे अपना एमएलए होम मिनिस्टर है, कुछ भी हेल्प करो बोल के इसका भाषा है। मैं क्या करना बोलता, आप कुछ भी करो ना, मेहनत करके पट्टा दिलाओ। आपका मिसेज एजुकेटेड है ना, स्कूल के लिए 1100 जमीन 1100 यार्ड का जमीन देता बोल के बोलते अच्छी बात बोल के इन्हें खुद पैसा खर्च करके 4 साल फिर के 2004 में पट्टा दिला है। लोग जो बात दिया ना वो लोग क्या करें, वो जमीन भी बेच दिए तो क्या करें, अरे 4 साल मेहनत करके ये मिनिस्टर के पास उधर जाके हर्ष हो गए, क्या करना बोल के, हमारे भी रहना बोल के दूसरा आदमी ने पट्टा दिया, दूसरा आदमी सुक्का बोल के उसको भी पट्टा है आए, तो उन्हें उसको तकलीफ से बेच बोल के बोले तो जब क्या कर। तेलुगुदेशम पार्टी एमएलसी समंता कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी पर शदीद तनकीद की और कहा कि सोनिया गांधी अपने बेटे को वजीर आजम बनाने के लिए रियासत की तकसीम कर रही है, और इन्होंने स्पीकर मीना कुमारी पर भी इल्जाम लगाया कि वो सोनिया गांधी का साथ दे रही है। ఒక ఇంటి కోడలుగా ఈ రోజు రాజ్యాంగాన్ని బజారుకి ఇచ్చి ప్రజాస్వామ్యాన్ని నేలరాయడానికి కూడా తన స్వార్థంతో మరి విదేశీ మహిళగా విభజించు పాలించనే రకంగా ఒక ప్రక్క ఆమె సోనియా గాంధీ గారు ఈ రోజు గాంధీ అనే పేరు కూడా అవమానకరంగా తీసుకురావడం జరుగుతా ఉంది। మరొక ప్రక్క హరిజన కులంలో బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ గారు పుట్టి ఎస్సీలలో ఒక పులిగా అందరి చేత బాబు అని పిలువబడిన జగజ్జీవన్ రామ్ గారు ఆయన బ్రతికినంత కాలం పార్లమెంటులో ఒక పులిగా ఉండాడు। అటువంటి ఆయన రక్తాన్ని పంచుకున్న మరొక మహిళ మీరా కుమారి గారు ఈ రోజు పార్లమెంటులో పిల్లిల మ్యావ్ మ్యావ్ అని అరవడం నేను ఎస్సీ కులాల్లో ఉన్న మహిళగా సిగ్గుతో నేను తల వంచుకుంటున్నాను।
तेलुगुदेशम पार्टी रुकन असम्बली मुत्तम कृष्ण नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये रियासत की तकसीम नहीं हो रही है बल्कि बच्चों का खेल हो रहा है। इन्होंने कहा कि बिना बहस ही तेलंगाना का बिल पार्लियामेंट में मंजूर कर लिया गया। इन्होंने मजीद कहा कि इस तरह रियासत की तकसीम मुल्क भर में कहीं नहीं हुई। ప్రజాస్వామ్యంలో ఎక్కడ కూడా ప్రజా అభిష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఒక నియంతృత్వ పోకడలో ఈరోజు పార్లమెంట్లో జరుగుతున్న పరిణామాలు చూస్తుంటే నిమిషానికి రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘిస్తూ ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కానీ మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళు చేసే నిర్వాక్యం టీవీలో చూస్తుంటే ఘోరాతి ఘోరంగా ఉంది। బ్రిటిష్ వాళ్ళని ఎల్లగొట్టి గాంధీ మహాత్ముడు ఆయన చేసిన స్వాతంత్ర పోరాటం కానీ వేలాది మంది వాళ్ళ అసూలు వాళ్ళ ప్రాణాలు వదిలిపెట్టారు ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం తేవడం కోసం। అటువంటి వాళ్ళ ప్రాణ త్యాగాలు కానీ అంబేద్కర్ లాంటి వాళ్ళు ఈ రాజ్యాంగాన్ని ఒక పటిష్టమైన రాజ్యాంగం రాస్తే అన్నిటిని కూడా రాష్ట్రపతి కాడి నుంచి స్పీకర్ కాడి నుంచి రూలింగ్ లో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీలు కానీ మేజర్ ప్రతిపక్షం కానీ ఆ ప్రజాస్వామ్యం కూని అయిపోతుంటే వాళ్ళ కళ్ళ ముందే ఆ యొక్క సౌధం కూలిపోతా ఉంటే ప్రజాస్వామ్య సౌధం చూస్తూ వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పారంటే ఇంతకన్నా ఘోరాతి ఘోరం। चीफ सेक्रेटरी पी.के. मोहंती से आज रियासती इलेक्शन कमिश्नर बनवरलाल और रियासती डीजीपी बी प्रसाद राव ने मुलाकात की और रियासत की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। नाजरीन फिर एक बार देखते हैं सुर्खियां। अलहदा तेलंगाना का बिल पार्लियामेंट में मंजूर। खिलाड़ियों के लिए सिविल सर्विसेज इम्तिहान की मुफ्त कोचिंग। बायो एशिया कॉन्फ्रेंस का आगाज। नाज़रीन आज के खबरनामे बस इतना ही। देखते रहिए TV 21। अल्लाह हाफिज।